श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी। लग्न सारणी समुच्चय, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकार नयनम आदि पुस्तकों का लेखक आज आपको 3 प्रकार के श्राद्ध की जानकारी दूंगा। देखिए, क्रम से मैं लिखता हूँ। एक तो प्रोष्ठपदी श्राद्ध, एक है पार्वण श्राद्ध, एक है एकोदिष्ट श्राद्ध, देखिए प्रोष्ठपदी श्राद्ध अपराह्न व्यापिनी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा को किया जाता है। ये प्रोष्ठपदी श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जिस दिन अपराह्न काल को व्याप्त करती हो, अर्थात 14 को अपराह्न व्यापिनी हो तो 14 को होगा, और पूर्णिमा को अगर अपराह्न व्यापिनी हो तो पूर्णिमा को होगा। अब ये किसका श्राद्ध होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ये श्राद्ध होगा पिता, दादा और परदादा, अर्थात पिता, पितामह, प्रपितामह, इनकी संज्ञा है पिता, पितामह, प्रपितामह। इनको कहते हैं वसु, रुद्र और आदित्य। वसु, रुद्र, आदित्य। पिताजी जो है वो वसु संज्ञक हैं, दादाजी मतलब प्रपिता हैं, पितामह, पिता और पितामह, पितामह रुद्र संज्ञक हैं और प्रपितामह आदित्य हैं। मतलब पिता वसु, पितामह रुद्र, प्रपितामह आदित्य। इस प्रकार से इनका और इनकी पत्नियों का, माता, मातामही, प्रमातामही, इनका जो है यहाँ पर श्राद्ध किया जाता है। अर्थात उनको अपराह्न काल में उनका श्राद्ध करते हैं, मतलब श्राद्ध में लेने का विधान है उनका। ये प्रोष्ठपदी श्राद्ध है और नित्य है, इसको हमेशा ही कर लेना चाहिए। और इसके संबंध में ये भी लिखा है कि एक बार करना चाहिए, ये भी लिखा है। अब आप कहेंगे कि फिर इनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करें या न करें, तो जो इनका श्राद्ध में जो तिथि है वो आएगी, वो तो श्राद्ध करना ही है, परंतु इन के लिए अपराह्न काल में यहाँ प्रोष्ठपदी श्राद्ध किया जाता है। उसको है वो पार्वण ही है, पार्वण ही है, परंतु इसका नाम प्रोष्ठपदी दिया गया है। वो इन लोगों के लिए ही श्राद्ध किया जाता है, या इनके पिता, दादा, परदादा का भी श्राद्ध यहीं किया जाता है। मतलब प्रपितामह के पिताजी, पितामह और प्रपितामह, उनका श्राद्ध भी यहीं किया जाता है। और इनकी मृत्यु तिथि में तो इनका श्राद्ध होता ही है। इस प्रोष्ठपदी श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध भी कहते हैं। ये पार्वण श्राद्ध ही है। इसके संबंध में एक बहुत बड़े विद्वान ने प्रश्न उठाया था, एक ग्रुप के अंदर उठाया था, तो मैंने कहा मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं इसको कि प्रोष्ठपदी श्राद्ध क्या है। अब चर्चा करेंगे पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध
पिता, पितामह, प्रपितामह, इनका और इनकी पत्नियों का पार्वण विधि से श्राद्ध किया जाता है। उसके लिए क्या करेंगे? दिनमान भागित 5 बराबर भागफल। ठीक है, इस भागफल में तीन का गुणा प्लस सूर्योदय, यहां से श्राद्ध काल प्रारंभ, श्राद्ध काल प्रारंभ, यहां से श्राद्ध काल प्रारंभ होगा और भागफल में 3 का गुणा कर जो गुणनफल आएगा उसमें सूर्योदय जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वहां श्राद्ध काल प्रारंभ होगा। इसको अपराह्न काल प्रारंभ भी कहेंगे और इसमें फिर भागफल जोड़ देंगे तो श्राद्ध काल की समाप्ति प्लस भागफल बराबर श्राद्ध समाप्त। इसी को कहेंगे अपराह्न काल समाप्त। मतलब पार्वण श्राद्ध जो है पिता, पितामह, प्रपितामह, इनके पिताजी आदि का जो श्राद्ध है और इनकी पत्नियों का श्राद्ध है वो पार्वण विधि से किया जाता है, जो कि इसका काल है अपराह्न काल। अपराह्न काल मतलब दिन के 5 भाग करेंगे, उसमें से चौथा भाग जो प्राप्त होता है उसको अपराह्न काल कहते हैं और इसी अपराह्न काल में पार्वण श्राद्ध किया जाता है। अब एकोदिष्ट श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध इसमें दिनमान भागित 5 भागफल गुणित 2 बराबर गुणनफल धन सूर्योदय। यहाँ से श्राद्ध काल प्रारंभ, इसको कहेंगे मध्याह्न काल, मध्याह्न काल। सूर्योदय जोड़ा तो श्राद्ध काल प्रारंभ, श्राद्ध काल प्रारंभ और फिर भागफल जोड़ा बराबर श्राद्ध समाप्त। अर्थात आप दिनमान में 5 का भाग लगाएंगे, भागफल में 2 का गुणा करेंगे और गुणनफल में सूर्योदय जोड़ देंगे तो श्राद्ध काल प्रारंभ होगा और फिर वो भागफल जोड़ देंगे तो श्राद्ध काल समाप्त हो जाएगा। इसको मध्याह्न काल भी कहते हैं। दिनमान के बराबर 5 भाग करेंगे, 5 भाग करने के बाद जो बीच का भाग होगा मध्याह्न काल, वो आपका एकोदिष्ट श्राद्ध काल होगा। अब एकोदिष्ट विधि से किसका श्राद्ध करें? तो पिता, पितामह, प्रपितामह अर्थात पिताजी, दादाजी और परदादाजी, इनकी पत्नियाँ और इनके पिता और उनकी पत्नियाँ, मतलब माता, दादी, परदादी, उनकी सास, इन सबका पार्वण विधि से श्राद्ध किया जाता है। और बाकी जितने रिश्तेदार बचे आपके, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उनके पिताजी और उनकी पत्नियाँ,
इनको छोड़कर जितने भी रिश्तेदार आपके बचते हैं उनका एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है, जिसका समय है मध्याह्न काल। एक ही व्यक्ति है रामकिशन, उसका बेटा है रामलाल, उसका भाई है रमेश। तो रमेश तो इसका श्राद्ध करेगा, वो एकोदिष्ट से करेगा, और उसका जो पुत्र है वो पार्वण विधि से करेगा। एक ही व्यक्ति के श्राद्ध दो प्रकार से होंगे, पुत्र करेगा तो पार्वण विधि से होगा और भाई करेगा तो एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध होगा। इस प्रकार मैंने आज आपको प्रोष्ठपदी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध और एकोदिष्ट श्राद्ध क्या हैं और इनका समय कैसे निकालें इसकी जानकारी दी। आगे जब श्राद्ध प्रारंभ होंगे उसके पूर्व ही मैं आपको पार्वण श्राद्ध और एकोदिष्ट श्राद्ध की तारीखें तिथियों सहित बनाकर एक लिस्ट वीडियो के माध्यम से डालूँगा ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।